एपिसोड की शुरुआत में हमें पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई जाती है, जहां हमारा मेन हीरो होगा जिसका नाम हिन होगा, जो कि एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है। और वहां एक लड़की को एक गुंडा किडनैप कर लेता है और यहाँ पे वो उससे बोलता है कि जल्दी से मुझे की चाबी दो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। यहाँ पे बोलता ओके ओके मैं दे रहा हूँ, पर प्लीज़ तुम उस लड़की को कुछ मत करना। यहाँ पे हिन अपने टीम के साथ जुड़ जाता है और अपना गन पॉइंट करता है उस आदमी के पास और ठीक शोल्डर पे, ताकि लड़की को भी कुछ ना हो, और यहाँ पे गन शूट कर डालता है। उधर उसकी सारी टीम आ जाती है और उस गुंडे को पकड़ लेती है और यहाँ पे चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। यहाँ पे फाइनली वो पकड़ा जाता है और लड़की भी सेफ होती है। ये हमारा मेन हीरो रहा हिंद, जो कि आपको पता है कि कौन है, और यहाँ पे उसकी टीम उसे सैल्यूट करते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने। इधर जो मेन हेड ऑफिसर होते हैं वो उन सब की तारीफ़ करते हैं कि बहुत ही कमाल का तुम सब ने किया, आई अप्रिशिएट विथ यू। इधर पार्टी चल रही होती है डायमंड की, जो कि बोली लगेगी, और वहाँ हिन के सारे टीम मेंबर होते हैं। तभी इधर एक आदमी टिया नाम की लड़की को बुलाता है, जो कि हमारी हीरोइन है मेन फर्स्ट। वो बोलती है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, ये हमारी रही फीमेल लीड। कहती है बस बस मैं अभी आई तैयार होके। वो एक मॉडल है। यहाँ पे वो किसी से फ़ोन पे बात करती है कि जल्दी से और बहुत ज़रूरी है। वो बोलती है लेडी कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो जो टिया की असिस्टेंट होती है। इधर देखने को मिलेगा किम, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और इधर मिलेगा देखने को साइकॉन। ये भी साइकॉन अपनी नाम की तरह बिल्कुल साइको है। तभी दोनों की टक्कर हो जाती है और आपस में दोनों की बहस हो जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों बिजनेसमैन हैं और दोनों काफ़ी टक्कर के हैं। यहाँ पे बोलता ओहो किन तू है, मैंने तो सोचा कि कोई और होगा, उसे चिढ़ा रहा होता है। इधर देखने को मिलेगा रथे, जो कि हिन की वाइफ है। हिन एक मैरिड है और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड के वहाँ आती है, वो उसके बॉयफ्रेंड को मिलवाती है। तो यहाँ पे वो अपने उसके बॉयफ्रेंड को कहती है ये तो एक पिक के तरह है। इसे सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है हिन की फ्रेंड को कि ये उसके बॉयफ्रेंड को इस तरीके से कैसे बोलती। कहती है ओह अभी मैं तुझे बताती हूँ। कहती है अरे तुम अकेली आई हो इस इतने बड़े पार्टी में, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? ओह सो क्यूट। तभी वहाँ पीछे से हिन आवाज़ देते हैं रते को, जो कि उसका हस्बैंड है और रते उसकी वाइफ है। वही एक मैरिड है, बट आगे ट्विस्ट बहुत मिलेगा। यहाँ पे इसे बहुत गुस्सा आता है और वो जाती है। यहाँ पे उसके पीछे पीछे हिन भी जाता है, उसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पे बोलते तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ पे बॉडीगार्ड बन के आने का? यहाँ पे कहता है मेरा ड्यूटी है। तभी यहाँ पे हिन को वो छोड़ के वॉशरूम में चली जाती है, और लेडीज़ वॉशरूम होने के कारण हिन अंदर नहीं जाता है। तभी इसके टीम मेंबर फ़ोन करते हैं हिन को और कहते हैं कि यहाँ पे कुछ हॉस्टेज घुस चुके हैं और वो डायमंड के फिराक में हैं, तो जितना जल्दी हो हम लोग को करना हो, क्योंकि यहाँ मैं सुन रहा हूँ हॉस्टेज के साथ यहाँ पे बॉम्ब भी फटने वाला है। तभी वो एक लड़की को दिखता है भागते हुए, और यहाँ पे वो असिस्टेंट टिया की दौड़ के भाग रही होती है और यहाँ पे आ जाता है हिन और सबको कहता है हैंडसम। यहाँ पे दोनों काफ़ी डर जाती है लड़कियाँ। यहाँ पे बोलता है क्या है उस बॉक्स में मुझे बताओ। यहाँ पे बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ फाइनली इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम एक दूसरे को दिखती है। वो चिपकाई होती है बैग को, कहती है इसमें कुछ भी नहीं हो, तुम कौन होते हो मुझे दिखाने वाले। तभी वहाँ एक और पुलिस ऑफिसर आ जाता है। यहाँ पे कहता है उसे लगता है कि यही हॉस्टेज है। वो भागने वाला होता है, उसे पकड़ लेता है, जो कि इन दोनों का फर्स्ट अट्रैक्शन भी होता है। और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई भी बहुत ज़बरदस्त होएगी, तो आप देखते रहिए। यहाँ पे वो उसे मारती है, लेकिन हिन तो पुलिस ऑफिसर है, वो कैसे मर सकता है। वो छलांग मारती है उस बॉक्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी टिया कि हिन पकड़, लेकिन यहाँ हिन भी कम नहीं था, वो भी उसके ऊपर जंप मार देता है, जहाँ इन दोनों के बीच में नोक झोंक में काफ़ी बहसबाजी होती है। तभी वहाँ पे आता है हिन का फ्रेंड और कहता है ये नहीं है, तुमने किसी गलत को खोला। लेकिन यहाँ पे वो खोल देता है जिसके अंदर ट्यूब होता है, और वो ट्यूब देख कर सब लोग शॉक में चले जाते हैं। और यहाँ पे टिया काफ़ी गुस्सा करती है, क्योंकि वो ट्यूब अपने लिए लाई थी कि वो अपने ड्रेस में पहने। तभी ये बात हेड ऑफिसर के पास जाती है और यहाँ पे टिया काफ़ी गुस्सा करती है कि आप लोगों ने क्या सिखाया ना, क्या मैं चोल नज़र आ रही हूँ, मैं एक मॉडल हूँ। उसके साथ उसका असिस्टेंट होता है जो कुछ देर पहले आवाज़ दे रहा था। यहाँ पर कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर बोलती क्या, मैंने नहीं सुना, थोड़ा कस के बोलो।
तो यहाँ पे चिल्ला के कहता है आई एम रियली सॉरी। कहती है ठीक है माफ़ कर दिया। जैसे ही जाने लगती है उसकी सैंडल उसके ही ड्रेस से चिपका जाती है और वो उसकी ड्रेस गिरने ही वाली होती है। यहाँ पे जल्दी से वो अपने ड्रेस को पकड़ लेती है। बहुत फनी सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हिन का एक फ्रेंड जो होता है वो हंस देता है और इसे सुन के टिया को काफ़ी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि हिन उसके ऊपर हंसा क्योंकि पैसे भी पहले कांड हो चुका है और इस ऑफिसर बेचारा दोनों के बीच में फंस जाता है। कहता है चलो काम अपने अपने लग जाओ। कहता है यस सर। इधर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। टिया एक मॉडल है जो कि करती है अपना काम ज्वेलरी पहन के। यहाँ जो होता है साई उसे बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से देख रहा होता है। इधर वो अपनी जलवाएं दिखा रही होती है और रते को भी बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आ रही होती है क्योंकि सारे लोग देख के टिया पे काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे उसकी खूबसूरती को देख के, उसकी अदाओं को देख के। और सच में वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है और यहाँ पे वो अपना जलवा दिखा रही होती है। सारे लोग क्लैप करते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी का होता है कि एक डायमंड नेकलेस सेट है जो कि बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसकी बोली अब लगाई जाती है। वहाँ पे बोली लगती है। इधर देखता है हिन की वो कोई और नहीं टिया है जो कि उसमें आई होती है और वो जानी मानी मॉडल होती है। इसकी भी नज़र पड़ जाती है। वो उससे गुस्से भरी नज़रों से देखती है। इधर बोली स्टार्ट होती है। कोई बोलता है 10 मिलियन, कोई बोलता है 5 मिलियन। यहाँ पे सब लोग अपने अपने पॉइंट्स उठा रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे जो होता है साइकॉन वो तो लुच्चा लफंगा देखने में लग रहा है। वो 50 मिलियन लगाता है और 50 मिलियन देखिए काफ़ी खुश होता है लेकिन कहता है कि वो मॉडल मेरे पास आएगी मैं उससे लूँगा। एंड वो उसके पास जाती है तो उसके थाई को देखता है बहुत ही गंदे तरीक़ों से एंड कहता है मैं तुम्हें 50 मिलियन दे रहा हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी है। तभी वो उसे टच कर रहा होता है जो कि बिल्कुल भी टिया को पसंद नहीं आता है। उतने में हीन आ जाता है, उसका हाथ पकड़ के चोड़ लेता है और कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो यहाँ पे बोलता है हिन कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हमारे रूल में नहीं है कि कोई भी ज्वेलरी टच करे चाहे वो कोई भी हो, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है। उसको सबक में आ जाता है दिमाग में। तभी वो इशारा करता है हिन टिया को और टिया वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पे उठता है किम और वहाँ पे लगा लेता है बोली 60 मिलियन का। और 60 मिलियन सुनते इससे भी शौक लगता है टिया को, कहीं ये फिर से मेरे ऊपर बोली ना लगा दे क्योंकि उसे एक बार हो चुका था साइकॉन जो ने किया था लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तभी इधर देखने को मिलेगा जो रति होती है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसने पहले इशारा कर दिया होता है किम को। वो किम को लाइक कर रही होती कि क्या ये तो आगे ही पता चलेगा। तो कहती है थैंक्स। तो बोलता है कि ये नेकलेस मैं चाहता हूँ कि तुम पहनो क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए ख़रीदा। और ये सब सुन लेती है रति जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो उससे काफ़ी गुस्सा करती है कि ये इसके साथ कैसे, जबकि वो मैरिड और हिन इतना अच्छा उसका हस्बैंड है। तभी वो साई से टकरा जाती है और वो तो लुच्चा लफंगा सबके साथ फ्लर्ट करता है। तभी यहाँ पे आ जाता है हिन और आवाज़ देता है अपनी वाइफ को रहते। तभी इधर वो जैसे छुटकारा पाने के लिए किम को वो बात करने लगती है। टिया कहती है एक्सक्यूज़ मी मुझे जाना होगा, माफ़ कर देना। वो चली जाती है वहाँ से। इधर वो काफ़ी नशे में होती है। रते उसके पास आता है हिन और उससे बोलता रते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। कहती है मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, मैं किसके साथ सो रही हूँ क्या करूँ, ये पूछने वाले तुम कौन हो। तो वो उस पर काफ़ी चिल्लाती है लेकिन बेचारा हिन कुछ भी नहीं बोलता है। वो इसे पिल्लों से फेंका मारती है, उसे धक्का देती है लेकिन एक वर्ड भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि हिन उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो खामोश हो जाता है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे टिया के असिस्टेंट उसे हर एक चीज़ ला कर देती है जो कि उसकी ज़रूरत है क्योंकि टिया मॉडल तो है लेकिन वो बच्चों को भी पढ़ाती है जो उसे बहुत पसंद है। इधर हिन अपनी वाइफ के लिए बना रहा था सूप। इधर दिखाया जाता है टिया को जो कि बच्चों को पढ़ा रही होती है बहुत ही अच्छे से। तभी यहाँ पे खून आता है जो कि उसका फ्रेंड होता है जो कि एक सी ऑर्गेनाइजिंग कंपनी का। कहता है अच्छा तुम्हें टाइम मिल गया आने को। यहाँ पे टिया बोलती है और टिया के साथ भी वो काम करता है। वो बहुत ही अच्छे से काम करती है अपने स्कूल से लेकर बहुत अच्छे से। तभी उसके स्कूल में वो ज्वेलरी बॉक्स आता है जो उसे दे देता है। इधर देखने को मिलेगा रति को जो कि बुरी तरीके से हालत में होती है, काफ़ी गुस्सा होती है, नाराज़ होती है हिन को क्योंकि हिन को अपनी जॉब बहुत पसंद है और वो अपनी वाइफ को भी नहीं खोना चाहता और अपनी जॉब को भी नहीं खोना चाहता है। इसलिए वो सब सोच रहा था कल रात वाली बात जो कि बहुत ही बुरा बर्ताव की थी रति ने और अपने आप को भी उसने बहुत गंदा बना लिया होता है। तो वो उससे बात नहीं कर रही होती। यहाँ पे बहुत ही मनाता है उसे कि आई एम सॉरी माई डार्लिंग, मुझे माफ़ कर दो। वो अपना मुंह छिपा लेती है। तभी वो उसके बालों को हटाता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो। एंड दोनों के बीच में किस होता है।
जैसे ही वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं, जैसे ही खुश होती रहती है तभी उसके पास कॉल आ जाता है हिन के पास, और हिन को फिर से अपनी जॉब इम्पॉर्टेंट होती है। इधर वो फिर से उसे पुश करती है, कहती है आई हेट यू। यहाँ ये तो ख़त्म होता है। यहाँ पे जलवा हिन का देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से गेटअप बनाया होता है जो कि बहुत फ़नी होता है। एक गुंडा होता है जो कि एक बच्ची को किडनैप कर रहा होता है। तभी यहाँ पे टिया आ जाती है, वो उसे पहचानती है, वो उससे मुड़ जाती है। यहाँ पे बोलता कहीं से मुझे पहचान तो नहीं लिया। यहाँ पे वो उससे बात करती है कि आई मीन आप कहाँ इतनी रात को किसका वेट कर रहे हो। कहता है तुम्हें से क्या मतलब है। तभी बोलती है हाँ। तभी वो उसके बच्चे को नज़र पड़ती है, तभी वो दौड़ के जाती है क्योंकि वो बच्ची उसके स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ पे उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ पे हिन बोलता है नीचे झुक जाओ। बच्ची को लेके वहाँ पे नीचे झुक जाती है टिया, और यहाँ पे गोली निकालता है और गन शूट करता है क्योंकि वो गुंडा भाग रहा होता है, और ठीक उसके कार पे लगती है और यहाँ पे कमाल कर देता है हिन एक बार फिर से। तभी इस बच्ची के फादर को गोली लगी थी, उससे हॉस्पिटल लेके जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो होता है हिन का फ्रेंड, वो मजाक करता है, यहाँ पे बोलता है मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझे, चुप रहो। तभी यहाँ पे वो हॉस्पिटल में जाता है मिलने के लिए टिया से। यहाँ पे टिया काफ़ी गुस्सा होती है कि तुम उस गेटअप में थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा कि मैं बार बार तुमसे टकराती हूँ एक ऐसे इंसान से जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी मुसीबत बन जाता है। और सच में ऐसा ही हो रहा था। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे रति के फादर आते हैं, वो उसे समझाते हैं हिन को कि तुम्हें दोनों को लेकर चलना होगा बेटा। कहता है ठीक है डैड, मैं कोशिश पूरा करूँगा। तभी यहाँ पे हिन आता है रति के पास उसे मनाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा रति भौंक खा रही होती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं होगी क्योंकि तुमने ऐसे ही करना है बार बार। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जॉब भी चाहता हूँ और तुम्हें भी चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी यहाँ पे ये चीज़ सुन के रति थोड़ी खुश होती है, वो उसे हक करती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जो होता है किम बुलाता है टिया को और उसे अपनी तरफ बुलाता है टीच करने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। इधर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके होते हैं, जिससे काफ़ी खुश हो जाती है रति कि फाइनली चलो अब उसके वो पास है। यहाँ पे बोलती है कि ये मत सोचना कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, अपना प्रॉमिस याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे ही साथ रहोगे, याद रही मेरी बात। इतना करके वहाँ से चली जाती है। इधर मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे सारे फ्रेंड्स जाते हैं, दोनों मिलके हिन और उसका फ्रेंड्स सू खेलने के लिए फुटबॉल। तभी यहाँ पे किम एंट्री लेता है। किम कौन है फ्रेंड, ये एक राज है, ये हम लोगों को आगे पता चलेगा। तो किम भी उन लोग के साथ ज्वाइन हो जाता है और फुटबॉल खेलता है। और किम काफ़ी गुस्से में आ जाता है जब उसे चोट लगती है। तो यहाँ पे आता है हिन उसे हाथ देने के लिए, तो कहता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और सोचता है बच्चे में कि एक छोटी सी बच्ची है, वो बोलती है कि तुम मेरी माँ को क्यों मार रहे हो। तभी उसकी माँ बोलता है कि मत करो ऐसा बेटा, ये गलत बात है। और यहाँ पे वो छोटा बच्चा किम होता है जो कि उस लड़की की माँ को परेशान कर रहा होता है। और यहाँ पे वो अपने डैड को बता रही होती है कि डैड मेरी मॉम के साथ इसने ऐसा किया। और यहाँ पे उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं किम पे कि तुम ऐसे हो, मेरे बेटे हो के भी मुझे शर्म आती है कि तुम इतनी गंदी हरकत कर सकते, तुम्हारी तो कंप्लेन करूँगा स्कूल में। सीखो कुछ इस छोटे बच्चे से। यानी कि उसके फादर ने दूसरी शादी की होती है जो कि कोई और नहीं हिन होता है और जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखकर इसे काफ़ी गुस्सा होता है किम को। यानी किम को तो सारी राज़ें पता है लेकिन हिन को कुछ भी नहीं पता है। तभी यहाँ पे वो उसे अपने घर लेके आता है और यहाँ पे काफ़ी दोनों लोग ड्रंक किए होते हैं, खास करके उसका फ्रेंड। तभी यहाँ पे इसकी बीवी रति आ जाती है और रति तो मानो उस पर फिदा ही हो गई थी किम पे। और किम भी इशारा कर देता है क्योंकि उसे मौके का फ़ायदा अच्छे तरीके से उठाने आता था। उसने फर्स्ट टाइम ही देखा था, उसने इशारा किया होता, रति ने उसे ऑफ़र किया होता उसके साथ सोने के लिए। तभी यहाँ पे वो एकदम अजीब सा बिहेव करने लगती है और यहाँ पे वो अपनी वाइफ से इंट्रो करवाता है और यहाँ पे बोलती है बस भी करो चलो अब। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी हस्बैंड यानी हिन को बहुत ही अच्छे से खाना ट्रीट करती है और यहाँ पे बोलता है सॉरी मुझे जाना होगा। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस भी याद नहीं है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर बेचारी टिया काफ़ी परेशान होकर चिल्ला रही होती। क्यों चिल्ला रही होती है फ्रेंड्स, तो होता है ये कि उसके हील्स में च्युइंगम फंस जाता है जो कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता, जिससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और सामने में कोई और नहीं होता, हीन हो जाता है जो कि ना चाहते हुए फिर भी मिल रहा था। आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आई होप यह वीडियो आप सबको अच्छी